जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपसे फिर एक गंभीर विषय पर बात करने वाला हूँ। ये बहुत आवश्यक विषय है और मैं आपसे पहले ही साफ कर दूं कि ये जो बात है कुछ लोगों को बहुत बुरी लग सकती है और यह बात करना बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ है। मैं जो बात करने वाला हूँ ये सिर्फ मेरी विचारधारा है। आप लोग जो सोचते हैं वो ठीक हो सकता है, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। तो शुरू करते हैं। आजकल एक चलन सा बन गया है जो सच में बहुत दुख देने वाला है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे आराध्य देवता योगेश्वर श्री कृष्ण, प्रेम की मूर्ति श्री राधा रानी, श्री कृष्ण और सुदामा जी, और हमारे श्रेष्ठ भक्ति और शक्ति के प्रतीक श्री हनुमान जी, या हमारे देवों का देव महादेव, और हमारी काली माता जो जगदम्बा है, जो जगत जननी है। कुछ लोग अपने भगवानों के स्वरूप को शादी, पार्टी या जागरण जैसे आयोजनों में फिल्मी गानों पर नाचते और गाते देखे जा रहे हैं। तो कोई कलाकार भगवान कृष्ण का रूप धरकर किसी आइटम सॉन्ग पर डांस कर रहा है, तो कोई शिव जी बनकर डीजे की धुन पर थिरक रहा है। तो श्री दामा जी का बहुत बड़ा मजाक बना दिया है दोस्तों। और तो और दोस्तों, हनुमान जी को एक हास्य बंदर बना दिया गया है जो कि किसी आइटम गाने पर बहुत मजाक के तरीके से डांस कर रहा है। और हमारे महादेव जो हमेशा ध्यान में रहते हैं उनको भी नहीं छोड़ा है। आप एक पल के लिए सोचिए, क्या ये ठीक है? दोस्तों, जब कहीं माता रानी का जागरण होता है या कोई आयोजन होता है तो वहाँ हम लोग माता रानी की महिमा, माता के भजन आदि सुनने जाते हैं। तो ये चलन कब से बन गया कि जागरण जैसे पवित्र स्थानों पर अपनी देवी देवताओं को नचाएं? यह देखकर तो लगता है कि लोग जागरण नहीं, अपने भगवानों को नाचने गाने का मनोरंजन देखने के लिए जाते हैं। माता के जागरण तक तो ठीक था, पर शादी पार्टियों में क्या क्यों नचाया जा रहा है? ये समझ से बाहर है। तो क्या आपको यह देखकर बुरा नहीं लगता कि जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, वो नाचे और हम लोग मनोरंजन समझकर आनंद लें? कुछ लोग बोल सकते हैं कि जागरण में जाके निकालना भक्ति है, इससे भक्त और भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं। क्या यही सच है? अगर नाचना ही है तो खुद भक्ति में लीन होकर आप लोग नाचो और ना कि अपने आराध्य देवताओं को नचाओ। जिन देवी देवताओं के सामने हम सिर झुकाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके सामने पूरा संसार झुकता है, जिनका पूरा संसार गुणगान करता है, उन्हें हम मनोरंजन की वस्तु कैसे बना सकते हैं? क्या हम लोगों को अपने भगवानों के जीवन से सिर्फ यही सीखा है कि नाचो और मनोरंजन करो? जो कि श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह भगवत गीता का मूल संदेश है और हमें सिखाते हैं धर्म और न्याय के लिए खड़े रहें। ऐसे ही ढेरों चीजें उनके जीवन से सीखने को मिलता है और हमने क्या चुना? सिर्फ नाचना। और तो और दोस्तों, हनुमान जी से हमें सीखने को मिलता है निस्वार्थ भक्ति और समर्पण, धैर्य और साहस। और महादेव हमें सिखाते हैं ध्यान और साधना। महादेव एक योगी हैं जो कि ध्यान में लीन रहते हैं। ये सिखाते हैं कि मानसिक शांति और आत्मज्ञान के लिए ध्यान अनिवार्य है। जो कि महादेव एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक था, पर शादी पार्टियों में क्या क्यों नचाया जा रहा है? ये समझ से बाहर है। तो क्या आपको यह देखकर बुरा नहीं लगता कि जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, वो नाचे और हम लोग मनोरंजन समझकर आनंद लें? कुछ लोग बोल सकते हैं कि जागरण में जाके निकालना भक्ति है, इससे भक्त और भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं। क्या यह सही है सर? क्या यही सच है? अगर नाचना ही है तो खुद भक्ति में लीन होकर आप लोग नाचो और ना कि अपने आराध्य देवताओं को नचाओ।
जिन देवी देवताओं के सामने हम सिर झुकाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके सामने पूरा संसार झुकता है, जिनका पूरा संसार गुणगान करता है, उन्हें हम मनोरंजन की वस्तु कैसे बना सकते हैं? क्या हम लोगों को अपने भगवानों के जीवन से सिर्फ यही सीखा है कि नाचो और मनोरंजन करो? और आप लोगों को झांकी निकालनी है तो कुछ ऐसी निकालो जो लगे हमारे सामने साक्षात रूप से श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हाँ, एक श्री कृष्ण सामने है जो गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो इस तरीके की झांकी निकालना बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ पाए होंगे, और मेरी बात किसी को कड़वी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह सच बोलना जरूरी था। धन्यवाद।